नमस्कार, आप देख रहे हैं रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। भारतीय भोई विकास मंडल महाराष्ट्र के अध्यक्ष एडवोकेट दादा साहेब वलथरे की ओर से मानेवाड़ा स्थित कार्यालय में अयोध्या धाम में श्री राम प्राण प्रतिष्ठा के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज ने दादा साहेब वलथरे से इस कार्यक्रम पर विस्तार से बात की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। या कार्यक्रमानिमित्त आपले ज्येष्ठ अधिवक्ता ॲडव्होकेट एन दिगोरे साहेब दोन शब्द सांगतील अशी मी त्यांना विनंती करतो। बोला। दादा साहेब वलथरे सर, आज हमें ये बताइए कि जो जिस प्रकार से आज अयोध्या में राम भगवान की प्राण प्रतिष्ठा की गई है और आज आपने भी इस अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया, आप क्या कहना चाहेंगे? आपका हमें पूरा परिचय दे दीजिए। मेरा नाम एडवोकेट दादा साहेब वलथरे, मैं भारतीय भोई विकास मंडल महाराष्ट्र का अध्यक्ष हूँ और भारतीय भोई विकास मंडल की शाखा महाराष्ट्र में हर ज़िले में, हर तालुका में है, खेड़े में, देहातों में भी है। और समाज जो हमारा केवट समाज है, भोई ढीवर समाज बोलते हैं, कोरी समाज बोलते हैं, जो प्रभु श्री रामचंद्र जी की वनवास के समय में नदी पार करने का काम केवट जी ने किया था, उस वंशज के हम समाज के लोग हैं। और ये समाज के लिए हमारी मांगे पूरी करके बहुत सारी समस्या है, विभिन्न समस्याओं को लेकर के हम हमारे समाज को जोड़ने का काम करते, देहातों में काम कर रहे। करीबन 50-60 साल से ये संगठन चालू है। बड़े बड़े आंदोलन किए, दिल्ली तक के मोर्चा गया है, मुंबई में गया है, नागपुर में तो हमेशा ही होता है, फिर हर ज़िले में भी, हमारे देहातों में भी और शहरों में मोर्चे निकाले जाते हैं, मांगों के लिए धरने किए जाते हैं। ये 500 साल के बाद में अभी राम मंदिर की जो जगह है वो न्याय मुक्त हुई है, क्योंकि वहाँ पे बहुत कोर्ट केस चली थी। तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस लोगों ने जब न्याय दिया और ये बाबरी मस्जिद का और ये अयोध्या के राम मंदिर का झगड़ा था, वो सुलझने के बाद ये पहली बार अभी हो रहा है। ये कार्यक्रम 22 जनवरी 2024 को जो कार्यक्रम हुआ है वो बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम हम मानते हैं, क्योंकि ये भारत के नहीं सिर्फ पूरे विश्व के श्री रामचंद्र, सीता और लक्ष्मण और हनुमान जी, इनका इतिहास है। इसलिए बहुत खुशी का माहौल है। इस उपलक्ष्य में हम लोगों ने और हमारे खास करके मछुआरा समाज ने ये कार्यक्रम आयोजित किया, क्योंकि ये मछुआरा समाज जो है, वही समाज बोलते हैं जिसको, जो ढीमर समाज बोलते हैं, वो हमारे समाज से जुड़ा हुआ है। ये केवट जी थे, उन्होंने राम की नैया पार की है, नदी पार किया उनको, ये एक इतिहास है। और वाल्मीकि रामायण करके वो वाल्मीकि ऋषि की जो कहानी है वो हमारे राम जी के इतिहास से जुड़ी हुई है। और इतना ही नहीं, अभी इस बार जो कार्यक्रम हुआ है 22 जनवरी का, उसके पहले जो अयोध्या में पूरे विश्व के और भारत के लोग जाना चाहिए करके वहाँ नया एयरपोर्ट बना है, और उस एयरपोर्ट का नाम ही ये अभी के फ़िलहाल के सरकार ने शासन द्वारा वाल्मीकि एयरपोर्ट करके नाम दिया हुआ है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। और इस उपलक्ष्य में हम भारतीय भोई विकास मंडल नागपुर के कार्यालय में और जीवन रक्षक दल की शाखा हमारे नागपुर में है, इसका हेड ऑफिस भी, ये दोनों मिला के हमने कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया था। 12 बजे हमारे यहाँ इस कार्यक्रम में हमारे प्रमुख कार्यकर्ता आए थे, जिसमें प्रकाश जी डायरे, एडवोकेट एन दिगोरे, अश्विनी रंगारी, एडवोकेट प्रांजलि उकरे और हमारे सुरेश प्रसाद जी, उमाशंकर जी नामदेव, प्राची वलथरे, मृणाली वलथरे, ये सब यहाँ मौजूद थे और उनके उपस्थिति में ये कार्यक्रम अच्छे से मनाया गया है। जैसे कि हम देख रहे हैं कि राम मंदिर, अयोध्या में जो राम मंदिर बना, उसके लिए कई लोग विरोध कर रहे थे। जिसको निमंत्रण नहीं गया वो भी विरोध कर रहे थे कि हम नहीं जाएंगे, और हिंदू होते हुए भी वह राम का इतना तिरस्कार करते हैं। वो बोलते हैं कि हम नहीं मानते और वो अनाप शनाप बातें करते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? ये इनका विरोध करना बहुत गलत बात है, क्योंकि अपने देश सिर्फ एक ही धर्म के भरोसे चल नहीं रहा। इस देश में सभी धर्म का सहयोग है, राजकारण में भी है, समाजकारण में भी है। जैसा कि विरोध करने से कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, लेकिन विरोध करने वाले ये नहीं सोचते कि कोई धर्म के धर्मगुरु ने या कोई देवता ने ऐसा टीका टिप्पणी करने के लिए किसी को सिखाया नहीं। अच्छे अच्छे गुण अपन ने अपने व्यवहार में लाना चाहिए। ये सब बातें फिर ऐसा कोई कत्ल करो का काम नहीं है। तो वो विरोध करना बहुत गलत है उनका, और विरोध करने से कुछ उनकी भलाई नहीं है। और अपने विरोध करने से दूसरे समाज के ऊपर जो टीका करते हैं उनकी भी बुराई नहीं है। ये तो करते ही रहेगी, ये तो निसर्ग का नियम है। आज उजाला है तो थोड़ी देर के बाद अंधेरा आना ही है।
धूप है तो वहाँ छाव आने वाली है, तो वो तो चलते ही रहेगा, सबका अधिकार है, वो बोलने दो, बोलने से कुछ नहीं होता। लेकिन ये जो अयोध्या में अब जो कार्यक्रम हो रहा है वो बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ। हम तो ऐसा मानते हैं कि इससे देश के सभी लोगों की, सभी समाज के, सभी धर्म की उसमें भलाई है। और उसमें आप देखिए थोड़ा अंदर में जाकर के कि वहाँ पे जो आजू बाजू के परिसर में मुस्लिम समाज के लोग रहते हैं वो भी राम को मानने वाले हैं। वो भी बोलते हैं कि हमारे कुलदैवत राम के ही थे। अभी ये धर्म परिवर्तन होने के बाद में कुछ लोगों ने हिंदू धर्म छोड़ा, कुछ लोगों ने मुस्लिम धर्म छोड़ के इधर इस समाज में आए, ये धर्म में आए। तो विरोध तो चलते ही रहेगा, लेकिन वो अच्छी बात नहीं, विरोध करना देश के लिए हानिकारक है। और सर जैसे कि हम सभी ने देखा कि भी 4 शंकराचार्य जो है वह भी कह रहे थे कि मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा करना ये सही नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस पर? अभी देखो 500 साल के बाद में ये जगह मुक्त हुई है, जहाँ आंदोलन होते थे, जहाँ पे लड़ाई होती थी, कानूनी लड़ाई जीतने के बाद में ये बांधकाम का ये भी काम लिया गया है। और जैसे अभी कोई साधारण व्यक्ति भी अपना घर बनाते हैं तो घर बनाने के पहले आउट हाउस में रहना पड़ता है, और फिनिशिंग होने के बाद वो वास्तु करते हैं। वास्तु करने में भी बहुत सी कमियाँ रहती है, फिर भी वो रहने को चले जाते हैं। तो शंकराचार्य जी को जो बोलते हैं वो उनका भी कहना बराबर नहीं है। क्यों कि ये अधूरा काम नहीं है, पूरा ही काम हो गया। अभी वो छोटी मोटी रिपेयरिंग रही होंगी या रंग रकोटी रही होंगी, तो उसके लिए और टालना ये बराबर नहीं है। 500 साल के बाद में ये खुशी की बात है कि आज जो मुहूर्त निकला है, मुहूर्त को बहुत यानी महत्व देना चाहिए। जिस मुहूर्त पे जो काम होना चाहिए उसी मुहूर्त को वो काम होना चाहिए। इस दृष्टि से वो काम किया गया है और कर रहे हैं, वो अच्छी बात है। वो बिल्डिंग के बारे में कुछ इससे होने वाला नहीं है, अधूरा होगा तो पूरा हो जाएगा। तो शंकराचार्य जी की जो गलतफहमी होंगी तो उन्होंने सोचना चाहिए कि भाई वो भी जिस जगह पर वो अपना मठ चलाते होंगे शंकराचार्य, तो वहाँ पर भी अभी तक के वो इतने साल से चला रहे, लेकिन कुछ न कुछ त्रुटियाँ होंगी। इसका मतलब वहाँ पे उन्होंने अपना कार्य नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं होता उसका मतलब। तो वो गलत है उनका कहना। सर आज इतना अच्छा शुभ दिन है तो आप सभी राम भक्तों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं तो ये बोलूँगा कि ये जो रामचरितमानस है, जो रामायण किताब है, उसमें जो भी बातें कही गई है, तो दुनिया में जितनी बुराई है, बातें बुरी बातें हैं, उसको बाजू में रखने के लिए और सबको सन्मार्ग से चलने के लिए वो कथा लिखी हुई है। चाहे वो लोग दिल से माने या नहीं माने, लेकिन वो जो सारांश जो है कि वो किताब का राम का, जैसा सीता मैया को चुरा के ले गया रावण ने, तो वो गर्व किया, उसका गर्वहरण हुआ। फिर लक्ष्मण को और राम को जो वनवास दिया गया वो माता पिता के वचन निभाने के लिए हो गए। तो ऐसे अपने बच्चे पैदा होना चाहिए, जो माँ बाप को मानना चाहिए, जो उनकी वो प्रतिज्ञा रहती है वो पूरी करना चाहिए। ये दृष्टि से रामायण लिखा हुआ है और सब लोगों ने उनसे अच्छे अच्छे जो दाखले है वो रामायण के, वो अपने आचरण में लाना चाहिए। ऐसा मैं सभी अपने नवयुवक लोगों को और भाई बहनों को और अपने देशवासियों को मैं कहना चाहूँगा, तभी अपने देश का उद्धार होगा। अपना देश का उद्धार होना चाहिए तो पहले अपनी से शुरुआत होना चाहिए। तुम अच्छी बातें पढ़ो, अच्छी बातें सुनो, अच्छी बातें दूसरे को बताओ, अच्छी बातें देखो। तो ये सब रामायण में चारों चीज़ें मिलती है, वो देखने के लिए, बोलने के लिए, सुनने के लिए और कहने के लिए। उस मार्ग पे चलना चाहिए तो अपना खुद का, अपने ज़िले का, अपने राष्ट्र का, फिर देश का और पूरे विश्व का उद्धार हो सकता है। इतनी बड़ी रामायण की कथा है। हमारे रिप्रेजेंट इंडिया न्यूज़ और बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू आपको, आप लोगों ने हमारे यहाँ आकर के ये जो आपने माहिती संकलन किया, इसके लिए आप लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ।